इससे पहले जितना भी लेक्चर हम गया है तो सारा का सारा रिवाइज करिए, ठीक है। जो नहीं देखे हैं वो देख लीजिए लेक्चर, और सारा लेक्चर देखिए। कंसेप्ट मेरा ख़त्म होने वाला, कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे, वो दूसरे चैप्टर से भी रिलेटेड रहेगा और इससे भी रिलेटेड रहेगा डिफरेंशिएशन पे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट। यहाँ पे देखिए कि डिटर्मिनेंट में कि 3 रो और 3 कॉलम। डिटर्मिनेंट हमेशा क्या होता, स्क्वायर मैट्रिक्स होता। जितने रो होंगे उतने ही कॉलम होंगे। जो डिटर्मिनेंट नहीं जानते हैं, मैट्रिक्स नहीं जानते, उनको इतना पता होना चाहिए कि डिटर्मिनेंट में जितने रो होंगे उतने ही कॉलम होंगे, जितने रो उतने ही कॉलम होंगे। अब इसका हम डिफरेंशिएट करते हैं तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो डिफरेंशिएशन इसका क्या होगा कि यहाँ पे डी ऑफ एक्स लिखा, ठीक है, फंक्शन के फॉर्म में रहे, ठीक, एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स, ठीक है, आर ऑफ एक्स, एस ऑफ एक्स, टी ऑफ एक्स, ये एलिमेंट दिए हुए 9 एलिमेंट। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मीन्स डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या होगा, डी डैश एक्स, मीन्स कि फर्स्ट रो को डिफ्रेंशिएट करेंगे, और सेकेंड और थर्ड रो को वैसे ही लिख देंगे, आर ऑफ एक्स, एस ऑफ एक्स, टी ऑफ एक्स, एम ऑफ एक्स, एन ऑफ एक्स और एल ऑफ एक्स। ठीक, अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो को ऐसे ही रखेंगे, एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स, ठीक, आर ऑफ एक्स। सेकेंड रो को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आर डैश एक्स, एस डैश एक्स, टी डैश एक्स, ठीक। इसको डिफ्रेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में। हम समझ डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, जो वेरिएबल रहेगा उसी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। और थर्ड रो को ऐसे ही लिख देते हैं, एल ऑफ एक्स, ठीक, प्लस करेंगे, ठीक। अब दो रो को ऐसे ही लिखेंगे, तीसरे को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स, आर डैश, आर डैश नहीं, आर ऑफ एक्स, एस ऑफ एक्स, टी ऑफ एक्स, एम डैश एक्स, एन डैश ऑफ एक्स, एल डैश ऑफ एक्स, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएशन करेंगे कि कोई भी डिटर्मिनेंट दे रहा है अगर फंक्शन के फॉर्म में है, ठीक है, उसका डिफरेंस, अगर कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो चुपचाप जीरो। अगर फंक्शन के फॉर्म में है, ये ध्यान दीजिए, उसका डिफरेंशिएशन किए, यहाँ पे एक्स वेरिएबल है तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डेल डेरिवेटिव ऑफ एक्स, इसको हम इस तरह से लिखते हैं। अगर कोई कन्फ्यूजन रहे तो इसको हम क्या लिखें, डेरिवेटिव ऑफ डी ऑफ एक्स अपॉन एक्स, रिजल्ट भी आएगा एक्स के फॉर्म में, तो डी डैश एक्स इक्वल टू, इस तरह से हम लोग डिफरेंशिएशन कर लेंगे। अब देखिए इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, एक आध क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, किस तरह से सॉल्व करते हैं। और ये आपको जी मेंस में भी पूछ देता है, जी एडवांस में भी पूछे हुआ, ठीक है। तो देखते हैं किस तरह से करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन में हम लोग करेंगे तो यहाँ देखिए कि यहाँ पर दिया हुआ एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ, एफ ऑफ एक्स फंक्शन दिया हुआ, उसका डिफरेंशिएशन फंक्शन किस फॉर्म में है, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में। तो सबसे पहले अगर तुम कहोगे सर हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके डिफरेंशिएट कर लेंगे तो कर सकते हो, मगर यहाँ पे आसान होगा कि डायरेक्ट जो फार्मूला उसका यूज करें। तो यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या होगा, तो सोल्यूशन में क्या करेंगे, नाउ ये एफ डैश है, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो
क्या बोलेंगे इसको, एफ डैश एक्स। सबसे पहले हमें डिफ्रेंशिएट करना फर्स्ट रो को, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। फिर दूसरा, फर्स्ट रो के एवरी एलिमेंट को डिफ्रेंशिएट करना एक्स के रिस्पेक्ट में, लिख देते हैं। नेक्स्ट टाइम हम ये चीज़ तो नहीं लिखेंगे, ठीक है। सेकेंड और फर्स्ट रो को वैसे ही लिख देते हैं, सेकेंड और थर्ड रो को वैसे ही लिख देते हैं 2x, और ये क्या हो जाएगा 3x², और ये क्या हो जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा 2, और ये क्या हो जाएगा 6x, ठीक है। अब देखिए प्लस, अब फर्स्ट रो को वैसे ही लिखेंगे x² x³ 1 2x 3x², ठीक है। अब सेकेंड रो को डिफरेंशिएट करेंगे, फर्स्ट रो को कर दी, अब सेकेंड 1 का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, डेरिवेटिव ऑफ 2x विथ रिस्पेक्ट टू x, अब यहाँ पर 3x² और dx, और इसे हम ऐसे ही लिख देंगे 0 2 6x, प्लस यहाँ, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, थर्ड रो को डिफरेंशिएट करेंगे, और फर्स्ट दो रो को वैसे ही लिख देंगे x² x³, ठीक, 1 2x 3x², ठीक, 0 2 6x, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करना x के रिस्पेक्ट में, थर्ड रो को x के रिस्पेक्ट में, ये dx लिख दिए। अब देखिए सिंप्लीफाई करते हुए चलते हैं। अब ये मतलब पहला वाला डिटर्मिनेंट सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कहोगे सर ये 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कहोगे 3x² हो जाएगा सर, यहाँ क्या हो जाएगा 1, यहाँ क्या हो जाएगा 2x, और यहाँ क्या हो जाएगा 3x² होगा। अब यहाँ पे 0 2 6x, ठीक है। फिर दूसरा x² x² x³ 0 2 2x का डिफरेंशिएशन 2, 3x² का क्या होगा 6x, 0 2 6x, ठीक। अब यहाँ पे चौथा वाला क्या हो जाएगा, कहोगे सर चौथा x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कहोगे 1, इसका तो डिफरेंशिएशन ही नहीं करना, x² x³, पहला वाला रो वैसे ही 3x², दूसरा 0 का 0, इसका क्या होगा 0, 6x का क्या हो जाएगा 6। अब देखिए थोड़ा सा ये अलग, ये वाला पार्ट अलग, ठीक, थोड़ा सा देखिए। अब इसको सिंप्लीफाई करें। अब देखिए कि दो रो या दो कॉलम बराबर हो, दो रो या दो कॉलम डिटर्मिनेंट के बराबर होती है, या करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं, या प्रोपोर्शनल होते हैं, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होगा। ये डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज में हम लोग पढ़ेंगे और वहाँ प्रूव करके भी आपको दिखाएंगे। अभी यहाँ पर सिर्फ इतना जान लो, क्लास में भी डिस्कस किए थे हम लोग कैसे होता क्या होता, ठीक है। अभी यहाँ पे जान लो कि दो रो या दो कॉलम बराबर है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट रो और सेकंड रो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या सेम है, और यहाँ पे सेकंड रो और थर्ड रो के है ना करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है, तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, चुपचाप इसका रिजल्ट क्या लिखेंगे, पहला का ये 0, दूसरे का भी 0, तीसरा क्या होगा। अब देखिए दो रो तो 0, दो किसी कॉलम का, अब देखिए 0, ये भी 0। अब ये देखिए इसके रिस्पेक्ट में हम लोग आराम से निकाल लेते हैं। तो अब यहाँ पे 0 किसी भी रो और कॉलम के अकॉर्डिंग हम एक्सपेंड कर सकते हैं डिटर्मिनेंट को, तो कोई भी रो तो जिसमें ज़्यादा 0 हो उसी को पकड़ लेता है। तो 0 किस में, थर्ड रो में, तो 0 0 हो जाएगा 0। अब 6 का पोजीशन -1 का पावर 6 का पोजीशन क्या 3 + 3, ये आप लोग पर बताए हुए हैं। अब यहाँ हो जाएगा 6 इंटू ये क्या लिखेंगे x, और ये क्या लिखेंगे x², और क्या ये लिखेंगे 1
2x। अगर एक्सपेंड करेंगे -1 का पावर 6 तो डैट मीन्स 1, ये एक्सपेंड करेंगे तो 6x² रिजल्ट निकल के आएगा। इसका डिटर्मिनेंट क्या निकल के आएगा? 6x²। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग आराम से निकाल लेते हैं डिटर्मिनेंट। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस तरह से फिर डिटर्मिनेंट का हम डिफरेंशिएशन करते हैं। देखिए यहाँ पर दिए हुआ कि इफ f ऑफ x इक्वल टू डिटर्मिनेंट e का पावर x x² ln x और sin x, देन फाइंड करना है f'1। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में अगर हम जाते हैं तो किस तरह से करेंगे? डेरिवेटिव निकालेंगे। f' क्या होगा? तो फर्स्ट रो का डिफरेंशिएशन करेंगे, e का पावर क्या हो जाएगा? किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में e का पावर x, फिर x² dx ln x ऐसे ही रह गया, sin x क्या हो गया? ऐसे ही रह गया। ठीक है, दूसरा प्लस, अब यहाँ पे करेंगे e का पावर x वैसे ही रह जाएगा, x² ऐसे ही रह जाएगा, ln x। तो ये क्या डिफरेंशिएशन करेंगे? डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड रो का डेरिवेटिव ऑफ ln x किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में, और डेरिवेटिव ऑफ sin x किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब देखिए डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? कहोगे सर e का पावर x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 1/x हो जाएगा। सॉरी, इसका डिफरेंशिएशन तो मुझे नहीं करना, ये हो गया ln x, और ये क्या हो जाएगा? sin x। ठीक है, और ये, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? e का पावर x, और ये क्या हो जाएगा? x², और ये क्या हो जाएगा? 1/x, और ये क्या हो जाएगा? sin x का क्या होता है? cos x। अब इसे हम सिंप्लीफाई करना चाहें तो सिंप्लीफाई कर लें, पहले सिंप्लीफाई कर लें, या हम वैल्यू पुट करते हैं तो फिर मेरे सिंप्लीफाई करने में ही बेहतर रहती है। यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे, e का पावर x, ये क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन sin x, इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? -2x ln x। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस e का पावर x cos x, और ये क्या हो जाएगा? -x², ये क्या हो जाएगा? x, ये हो गया रिजल्ट। ठीक है, अब देखिए f' इक्वल टू क्या रिजल्ट दे दिया? e का पावर x sin x -2x ln x। ठीक है, प्लस e का पावर x, ये क्या हो जाएगा? cos x -x। ठीक है, अब यहाँ से रिजल्ट मुझे निकल गया। f'1 निकालना, तो 1 क्या हो जाएगा? 1 पुट करेंगे तो e का पावर 1 sin 1 -2 इंटू 1 ln 1 का मतलब 0। ठीक, और ये क्या हो जाएगा? e का पावर ये क्या हो जाएगा? 1 cos 1 -1, ये तो 0 हो गया, ये तो गया। e यहाँ भी है, sin 1 के साथ है तो sin 1 अब प्लस cos 1 अब -1, ये रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो सिंपल हम क्या किए कि f ऑफ x दिए हुआ फार्मूला यूज किए कि फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट किए, सेकेंड रो वैसे लिख दिए, सेकेंड रो फर्स्ट रो को लिखे, सेकेंड रो को डिफरेंशिएट किए, उसके बाद सिंप्लीफाई किया, ex का डिफरेंशिएशन x² का क्या हो गया? 2x, और इसका इस रो को डिफरेंशिएशन किए, उसके बाद एक्सपेंड कर दिए तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नॉर्मल एक्सपेंडिशन हो गया 2/2 का, और f' ये निकल के आया तो f'1 इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा? वैल्यू 1 पुट कर दिए तो रिजल्ट मुझे log 1, हमेशा मुझे मालूम है कि log 1 क्या होता? 0, फिर आराम से हम लोग निकाल लिए। ठीक है, तो देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि f ऑफ x, g ऑफ x, h ऑफ x आर पॉलिनोमियल इन x ऑफ डिग्री 2 दिए हुआ।
एंड एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिए हुआ एफ, ये जो एफ ऑफ एक्स है, जी ऑफ एक्स, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा एफ जी एच, ये कैपिटल एफ ऑफ एक्स, ये अलग फंक्शन है, ये अलग फंक्शन, ये ध्यान दें। उसका वन टाइम डिफरेंशिएशन दिए हुआ, जी का वन टाइम तो एच एक रो में और डबल डिफरेंशिएशन दूसरे रो में। अब ये कह रहा कि सारा एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स ये क्या है, आर 2 डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, तो अब यहाँ पे कोई 2 डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन सॉल्यूशन में सबसे पहले अगर हम ले लेते हैं जनरल कि 2 डिग्री का मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो अगर हम एफ ऑफ एक्स लेट कर लेते हैं एफ ऑफ एक्स, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वन टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे तो रिजल्ट मुझे क्या देगा, 2ax प्लस बी। 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन करेंगे तो रिजल्ट मुझे क्या देगा, कहोगे सर 2a। और 3 टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या देगा, कांस्टेंट है 0। सिमिलरली तब इसका मतलब क्या, सिमिलरली g 3 टाइम्स क्या हो जाएगा 0, और यही किसके बराबर होगा, h 3 टाइम्स के 0 के बराबर होगा। 3 बार डिफरेंशिएट करते हैं कोई भी 2 डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन को तो उसका रिजल्ट मुझे क्या मिलेगा, 0। अब यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तब यहाँ पे ये क्वेश्चन कर रहा है कि डिफरेंशिएशन तब कर रहा है कि अब यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ था देन एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, ऑप्शन दिए हुआ इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू क्या दिए हुआ ऑप्शन यहाँ पे दिए हुआ है, पहला ऑप्शन 1, दूसरा ऑप्शन 0, तीसरा ऑप्शन -1, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इंटू एच ऑफ एक्स, माने एफ जी एच। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा, एफ, ये कैपिटल एफ है उसका डिफरेंशिएशन कर रहा एफ डैश एक्स, तो पहला रो डिफरेंशिएट हो जाएगा, पहला रो डिफरेंशिएट हो गया। अब इतना स्पीड, सेकेंड रो और थर्ड रो वैसे ही लिख दिए, एफ जी एच डबल डैश जी डबल डैश एच डबल डैश। ठीक, फिर उसके बाद हम लोग क्या लिख रहे हैं, सेकेंड रो को डिफरेंशिएट करें तो ये क्या हो जाएगा, एफ जी एच, एफ डबल डैश जी डबल डैश और एच क्या हो जाए डबल डैश, और नीचे भी एफ डबल डैश और जी डबल डैश एच भी डबल डैश। और थर्ड में क्या करेंगे, थर्ड रो को डिफरेंशिएशन करेंगे तो एफ और जी और एच ये ऐसे रहेगा, एफ डैश जी डैश और एच डैश ये क्या हो जाएगा 3 बार, जी क्या हो जाएगा 3 बार, एच क्या हो जाएगा 3 बार। अब देखिए यहाँ पे इसका रिजल्ट क्या होगा, 2 रो देखिए बराबर है, क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट, तो ये पहला 0, ठीक, दूसरे का भी 2 रो क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट बराबर है, 2 रो का क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट, दोनों रो सेम है तो 0। अब यहाँ पे फर्स्ट रो तो एफ जी एच, थर्ड रो क्या था, सेकेंड रो एफ डैश जी डैश और एच डैश दिए हुआ, थर्ड रो क्या दिए हुआ कि एफ 3 टाइम्स डिफरेंशिएशन, रिजल्ट क्या आएगा 0, ये क्या आएगा 0, ये भी क्या होगा 0। तो यहाँ पे अगर एफ जी एच और एफ डैश जी डैश और एच डैश और 0 0 0 रखेंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 0, आंसर क्या हो जाएगा बी। आसानी से इस तरह से डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट हम निकाल लेते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में, ये छोटा सा लेक्चर था, थोड़ा सा बनाए, आपको सिर्फ डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट के का कंसेप्ट हम दिए, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्या, अभी तक जितना कंसेप्ट पढ़े हैं उसका 1 बाय 1 कुछ मिसलेनियस टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। ओके बाय, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।